हेलो फ्रेंड्स, भवानी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग अपनी जो स्पिरिचुअल वर्क है वो कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी चीज़ें बहुत अटक रही हैं, आप अपनी आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप काम नहीं रह पा रहे, मेंटली अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे किसी काम में, अपनी रूटीन में फोकस नहीं कर पा रहे, आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपके लाइफ में चीज़ें बहुत बुरी बुरी हो रही है, नेगेटिविटी से अस्त ग्रस्त है, किसी भी टाइप का, इवन इफ़ आई वुड से एनी इविल फोर्स आपको तंग कर रही है, तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एक्टिविटीज़ बताने वाली हूँ जिससे आपकी लाइफ की चीज़ें एक्सेलरेट करेंगी। कुछ सेट ऑफ रेमेडीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ और कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो आपको अपने लाइफ में करनी है। देखिए, आपको ये काम आप कभी भी कर सकते हैं। ओके। सुबह शाम जब भी अपने लिए सोते वक्त भी कर सकते हैं। सो सपोज़ आप सोने से 1 घंटे पहले अपने लिए टाइम निकाल लीजिए। आपको क्या करना है, यूट्यूब में सर्च करना है श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम, या फिर आप खुद से रीड भी कर सकते हैं। 3 बार रीड करना है, फिर क्षमा प्रार्थना पढ़नी है। ओके। मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगी क्या मैं बोल रही हूँ इस वर्ड को। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम दुर्गा माँ का 108 नाम होता है। ये अगर आप ईयरफोन में सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। 3 बार आपने ईयरफोन में सुन लिया, लेकिन उस वक्त ये नहीं कि सुनते सुनते कुछ और काम कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप डिजिटल वर्क नहीं कीजिए, उस वक्त आप सुनिए ईयरफोन में। कपड़े सजा सकते हैं, बेड ठीक कर सकते हैं अपना। ओके। बट फोकस ऑन डैट, लिसनिंग दैट थिंग। ओके। ये करने के बाद क्षमा प्रार्थना आप रीड कर लेना। ओके। भगवान से माफ़ी मांग लेना कि पूजन विधि में किसी प्रकार की भूल हुई तो माफ़ कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है कि 21 बार, 11 से 21 बार आपको सोए सोए बेड पे अनुलोम विलोम करना है। जब आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपकी जो ये फिंगर्स है आपके आइज़ पे रहेंगी, ये वाला फिंगर आपके फोरहेड पे रहेगा, ये जो 3 फिंगर्स है आपके आइज़ पे रहेंगी। और जब आप अनुलोम विलोम करेंगे, आप ध्यान रखें कि आप अपने हाथों को ज़्यादा तेज़ से प्रेस नहीं कर रहे हो अपने आइज़ पे, और आपको अपने थंब का यूज़ करके कुछ ऐसा होगा, ये आपकी आँखों पे होगी, तो आपको अपने थंब का यूज़ करके अपने कानों को बंद करना है। ये आपका कान है और ये पोर्शन आपके गाल का है, ठीक है। तो देखिएगा, गाल से अटैच्ड एक कान का हिस्सा रहता है, कार्टिलेज छोटा सा निकला रहता है, जो ऐसे इस शेप में होगा, ट्रायंगल शेप में। तो आपको क्या करना है, जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो अपने कान को जब बंद करना होता है ना अनुलोम विलोम में ऑल टाइम, तो अपने थंब से उस कार्टिलेज को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके कान बंद हो गए। फिर आप करेंगे ओम। आराम से फील कीजिएगा कि आवाज़ आपके लोअर चक्रास स्टमक से होते हुए आ रही हो। ओके। ये आपको करना है। फिर उसके बाद आपको 21 मिनट का टाइमर सेट करना है। वैसे मैं बोलूँगी 15 से 20 मिनट, या जिसको बिगिनर्स 10 मिनट, 11 मिनट कर सकते हैं बिगिनर्स। ओके। आपको क्या करना है, बेड पे पूरा सोए सोए, आप अनुलोम विलोम भी बेड पे सोए सोए कर सकते हैं, लेटे लेटे इन सेंस, लेकिन आपको ध्यान लगाना है उस वक्त, आपको रिलैक्स करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए, लेकिन पहले ये बता लेती हूँ कि करना क्या है। तो अनुलोम विलोम के बाद आपको क्या करना है, ओम नहीं करना, लेकिन अपने कान के छेदों को बंद करके रखना है। ओके। आपके जो फिंगर्स से आपके आइज़ पे रहेंगे और आपको क्या करना है, आपको रिलैक्स करना है। ओके। देखिए, थिंग इज़ डैट कि स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर कहा ये जाता है, मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप टोटली शांत रहे, काम डाउन रहे। और अगर आपको अपनी चीज़ों स्टेबल चाहिए तो अगर धरती स्टेबल रहती है मतलब वो शांत रहती है, तभी अर्थक्वेक नहीं आता है। जब वो डोलती है तब अर्थक्वेक आता है, राइट। तो आपको भी क्या करना है, आपको शांत रहना है। ओके। शांत रहना है इन सेंस, रिलैक्स, काम डाउन, ठीक है, कि अपने आप को फील गुड करवाना है। ओके। अपने आप को फील गुड करवाना है। तो अगर आप लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चिंतित फील कर रहे हैं या फिर कुछ भी, तो देखिए आपके आईब्रोज़ होते हैं ना, एक एक्यूपंक्चर की एक टेक्निक होती है जिसमें आपको क्या करना होता है, अपनी आईब्रोज़ को प्रेस करना होता है। ओके।
और आपको जो ईयर का पिनेकल है, ये जो आपका ईयर है ना, उसको भी प्रेस करना होता है, थोड़ा स्ट्रेच करना होता है। फिर उसके बाद अपने आप फोरहेड को मसाज करिए। फिर आप अपने हेड को हल्का हल्का मसाज कीजिए और थोड़ा सा अपने हेड के स्कैल्प को ऐसे ऐसे कीजिए। ओके, मान लीजिए ये मेरा स्कैल्प है तो हल्का सा ऐसे करेंगे आगे पीछे, लेकिन हल्के हाथ से करना है। ऐसा 2-3 मिनट आप कीजिए। ओके, फिर अपने आप को ब्रीदिंग थोड़ा सा करवाइए। ठीक है, मतलब आप जब ये सारी प्रक्रिया कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप रिलैक्स है, कंफर्टेबल, आराम से रहिए। अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाना है। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको बोला अनुलोम विलोम करने के बाद आपने अपना सिर दबा लिया। आप सिर पहले भी दबा सकते हैं अनुलोम विलोम के। सिर दबाना जिसमें मैंने बोला आपको अपने कान को भी दबाना है, एक्सटर्नल ईयर्स को ऐसे 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 प्रेस करना है ऑल साइड्स। तो ये प्रेशर रिलीज़ करते हैं, स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं। ओके, फिर आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम करने के बाद अपने ईयर को प्रेस करना है जिस टेक्निक से मैंने बताया। ओके, थंब से प्रेस करना और अपने आईज़ पे हल्का हाथ ऐसे रखना है। 11 मिनट का टाइमर लगा लेना है, या 20-21 जितना मिनट का भी आप लगाएं। ओके, टाइमर लगा के अगर आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे, वैसे अगर आप ये काम कंटिन्यूअसली करेंगे तो अच्छी बात है। मतलब कि इस काम के साथ साथ आपको क्या करना है, इमेजिन करना है एक शिवलिंग है और आपके पास एक चांदी का लोटा है जिसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पंचामृत है। शिवलिंग है, नंदी महाराज है। ठीक है, आपको इमेजिन करना है कि उस सिल्वर के जो लोटे हैं उससे कॉन्स्टेंटली शिवलिंग पे वो पंचामृत वगैरह गिर रहा है और आपको मन में ही चैंट करना है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तो इससे क्या होता है ना कि हमारे माइंड की क्लिनजिंग होती है। ओके, तो ये माइंड की आपकी क्लिनजिंग हुई। ठीक है, तो ये या तो आप कर सकते हैं, लेकिन करना है, अगर आप लोगों को करना है, या तो आप इसको सेपरेटली कर सकते हैं या फिर कान बंद करने वाली प्रक्रिया में इंक्लूड कर सकते हैं। आप चाहे तो कान, अब आप बोलिए मैं कान बंद करने क्यों बोल रही हूँ। मैं आपसे एडवाइस करूँगी ना, कान बंद करने वाली क्रिया 11 मिनट कर लो। फिर कान बंद करके ये जो शिवलिंग वाला जो इमेजिन करना है ना, वो कर लेना। तो जब आप शिवलिंग वाला इमेजिन करोगे ना, तो जब ये प्रक्रिया एंड करोगे तब आप इमेजिन करना कि आपने शिवलिंग को प्लेन वाटर भी डाला है और बोलना महादेव आपकी शरण में आए हैं, पूजा विधि में किसी प्रकार की भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। ऐसा आप 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा देगा आपको स्ट्रेस रिलीज़ में, एनर्जी रिलीज़ में। और जब आप देखिए, थिंग इज़ डैट अगर आपको अपना रूटीन फॉलो करना है, डेली का दिनचर्या फॉलो करना है, आपको नई चीज़ें अगर ट्राई करनी है तो आप लोगों को फील गुड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसीलिए ये सब प्रोसेस इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि आप फील गुड करें, नंबर 1 थिंग। और नंबर 2 थिंग, अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को ब्रेक कर सके, अपने टॉक्सिक बैड हैबिट्स को ब्रेक कर सके। सपोज़ आपकी कोई भी बैड हैबिट है, एडिक्शन है, किसी भी तरह की चीज़ है, तो उस वक्त आप इमेजिन कीजिए ये शिवलिंग वाली चीज़, आप एकदम काम डाउन नहीं हो पा रहे, तो अगर आप ये चीज़ इमिडिएटली करेंगे ना, कान बंद करना, तो ये क्या करना है, करता है एक तरह से, जब हम कान बंद करते तो अजीब सी आवाज़ आती है ना, गुन सी अजीब सी, कुछ वाइब्रेशनल आवाज़, तो वो जो होती है ना, वो एक्चुअली बॉडी का इंटरनल गायत्री मंत्र कहता है, तो जिससे आपकी पर्सनल हीलिंग भी होती है। तो अनुलोम विलोम और कान बंद करना, ये सब करने से होता क्या है, ये सब करने से क्या होगा, आपका ऑरा क्लीन होगा। प्लस आपने जो स्पिरिचुअल वर्क किया, आपने 3 बार दुर्गा माता का 108 नाम सुना, आपने महादेव पे पंचामृत चढ़ाया इमेजिनरी वे, तो ये सब एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी हुई। तो आपको तो अपना फिजिकल वर्क करना है, ठीक है, लेकिन आपको अपना स्पिरिचुअल और मेंटल वर्क पहले करना है। अगर आप स्पिरिचुअल और मेंटल वर्क नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी हील्ड फील नहीं करेगी, क्योंकि आप अनहील्ड हैं। ओके, और अगर आपको अपनी हीलिंग को कंसिस्टेंट रखनी है तो आपको ये एक्टिविटी डेली करनी होगी। तो देखिए, मैंने ये एक्टिविटी बता दी। जब आप ये एक्टिविटी करें, ठीक है, तो अपने आप को फील गुड, अपने आप को रिलैक्स रखिए। जैसे हो रहा है होने दीजिए, आपका माइंड कहीं और जा रहा है, इट इज़ फाइन, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। होता है, कुछ दिन लगेंगे और आप ठीक हो जाएंगे, परफेक्टली इस चीज़ को कर पाएंगे। ओके, अपने आप को देखिए। अब आते हैं हम लोग कुछ बातें जो कि मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ। लाइफ इज़ अबाउट रीफोकस एंड रिमाइंडर। ओके, फोकस एक बार नहीं होता, फोकस बार बार करना पड़ता है।
और फोकस करने के लिए आपको अपने दिमाग को एक जगह उस पॉइंट पे कंसंट्रेट करवाना पड़ता है बार बार। ओके, जैसे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, मेरा भी मन बहुत छटपटा जाता था, मुझे भी बहुत टाइम लगा एनर्जीज एंड ऑल से डील करने में, बट अब मुझे बहुत हद तक मेरी प्रिडिक्शन काफ़ी अच्छी हो गई है, मुझे कार्ड की मीनिंग एंड एवरीथिंग। तो आपको बस मैं ये सोचती थी कि पता नहीं मेरी रीडिंग सही होती भी है कि नहीं, बट एक्चुअली बस मुझे फोकस करना है कार्ड निकालने में और उसके मीनिंग को बताने में। तो उसी तरह आपको भी बस अपने काम को फोकस करना है, अच्छे से करना है। अगर उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं तो उन चैलेंजेस को सॉल्व करना है। कमज़ोर व्यक्ति की तरह उन चैलेंजेस से आपको पीछे नहीं भागना है और अपने आप को रिमाइंड करवाते जाइए सच को। सच ये है कि प्रॉब्लम्स आएंगे, सच ये है कि आप रातों रात बिलियनर या मिलियनर नहीं बनेंगे। ओके, तो अपने आप को सच याद दिलाइए, बट सच ये भी है कि आपको अपने आप को कहना होगा कि येस देयर इज़ अ प्लेस फॉर यू, देयर इज़ अ प्लेस फॉर यू इन दैट जॉब, देयर इज़ अ प्लेस फॉर यू इन दैट बिजनेस डील, देयर इज़ अ प्लेस फॉर योर हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। आपके लिए जगह है, तो पहले हमें वो फील करना होगा कि वो जगह है। और देखिए, यूनिवर्स का लॉ है ग्रैटिट्यूड। भले आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आपको ये वीडियो मिला, ये वीडियो बहुत काम का है। देखिए, रिजल्ट्स आपको एक दो दिन बहुत पास दिखेंगे, फिर बाद में आपको लगेगा कुछ खास नहीं हो रहा है, बट आपको कंसिस्टेंसी बनाई रखनी होगी, वरना फिर आप मूडी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जितने भी वीडियोज़ हैं, इस वीडियोज़ में मैंने जितनी भी बातें बोली हैं, वो आपको आपके 5 सेंसेस पे कंट्रोल लाने में बहुत मदद करेगा। ओके, देखिए अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अम, हमारे घर में हम क्या करते हैं, हमारा घर रोज़ हम पोछा लगाते हैं फ्लोर को। ओके, और जब कुछ गंदा गिर जाता है तब पोछा लगाते हैं। उसी तरह हमारे माइंड, ओके, हमारे माइंड को क्लीन रखने के लिए हम डेली एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम जो है वो कभी कभी ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाते हैं या कुछ भी, या फिर अभी हम फुल्ली नए नए स्टार्ट किए ना, तो फुल्ली इम्यून नहीं हुए ना, तो हमें क्या करना होगा, जब जब ज़मीन पे गंदगी गिरेगी तो हमें उसे साफ़ करना होगा, राइट। तो गंदगी को हमें निकालना है। ओके, तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि अपने इमोशंस के बियॉन्ड हमें सोचना पड़ता है। ओके, हमें अपने इमोशंस के बियॉन्ड देखना पड़ता है, हमें न्यूट्रल होना पड़ता है। जब हम न्यूट्रल होते हैं ना, ओके, तब हम समझ पाते हैं चीज़ों को, तब हम देख पाते हैं चीज़ों को एग्जैक्टली वो कैसे है, न्यूट्रल होके देख पाते हैं, सी क्लियरली एज दे आर। तो इससे क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप जैसे कि लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि पता नहीं यार मुझे ये जॉब में सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो प्रैक्टिकलिटी यही है कि चांसेस है कि नहीं भी हो सकता है। तो अब देखिए, डोंट लूज़ योर माइंड। थिंग इज़ डैट आपको याद रखना है कि आई डिज़र्व अ प्लेस अपने साइड से, क्योंकि क्योंकि होप रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप होप नहीं रखेंगे ना, तो फिर आप उस चीज़ को हासिल कर ही नहीं पाएंगे अब, और अपने मंजिल के पीछे हो जाएंगे। इसीलिए होप रखना ज़रूरी है। समझदार बनिए। समझदार इंसान वो होता है जो सही चॉइसेस रखता है। तो स्लोली स्लोली करके सही चॉइसेस रखिए। अपने एक्स को आपको मूव ऑन करना होगा, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, या फिर वो आपके लाइफ के लिए सूटेबल नहीं है। तो भले आप इमोशनली उससे बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हो, साइकिकली कनेक्टेड फील करो, विच इज़ नॉर्मल, क्योंकि आपको अपने आप को बताना होगा कि कनेक्शन एक नॉर्मल बात है। क्यों? क्योंकि वी ह्यूमंस आर बॉर्न टू कनेक्ट विथ ईच अदर। ओके, इवन डॉग्स कनेक्ट फील कनेक्टेड है ना विथ ह्यूमंस। तो इसीलिए कनेक्शन तो एक नॉर्मल बात है, बट आपको देखना है कि क्या आपका जो पर्सन है वो क्या आपकी डिमांड्स को फुलफ़िल कर पा रहा है। इज़ दैट पर्सन एबल टू लव यू द राइट वे? ठीक है, क्या वो इंसान आपको सही तरीके से प्यार कर पा रहा है? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी रहा कि आपको बाकी, ये तो लव लाइफ का बात था। बाकी आपको अगर बाकी आप जैसे कुछ कुछ लोग हड़बड़ा जाते हैं, टॉकिंग फेज में ही सोचते हैं कि बहुत दूर की बात बन जाए, ये इंसान मेरे से कहीं दूर ना जाए और समथिंग लाइक दैट। तो आप लोगों को समझना होगा कि वक्त के साथ चीज़ें रिवील हो जाएंगी। डेस्पराडो होके कोई फ़ायदा नहीं है ना। डेस्परेट कबाब डेस्पराडो। तो हमें अपने आप को समझाना पड़ता है, बेवकूफ़ों जैसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इसी को बोलते हैं कि अपने कुछ भी खो दीजिए, लेकिन अपना दिमाग मत खोइए।
जो है सो है, लेकिन अगर आप अपना दिमाग खो देंगे तो आप आगे डिसाइड कैसे कर पाएंगे। चीज़ों को वक्त लगता है, ये भी बात आप समझिए। ओके, समझदार की तरह काम कीजिए, अपना नुकसान मत करवाइए। दूसरों को हेल्प करने के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करना। ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल। ओके, फ़ायदा नहीं हो रहा है लेकिन खुद का नुकसान ना हो। ओके, सेल्फ लव करना का मतलब क्या होता है कि अपने लिए सही चुनना, सब कुछ सही हैबिट्स। द फर्स्ट थिंग इज़ सेल्फ लव, दैट इज़ चूजिंग द राइट हैबिट्स। तो देखिए, जब आप ये एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बोली आप वो डेली बेसिस पे करेंगे, आपका मूड अच्छा होगा, आपका हेल्थ अच्छा होगा। साथ ही साथ अगर आप 15 मिनट कार्डियो अपने ज़िंदगी में डाल लें तो आपका सोने पे सुहागा है। अगर आपका 15 मिनट कार्डियो करने का मन नहीं कर रहा है तो आप 50, 100, 150, 200 बार जंपिंग जैक्स कर लीजिए सुबह में, बहुत भला होगा आपका। तो इससे आपका मेंटल हेल्थ, ये जो मैंने कुछ ज्ञान दिया, ठीक है, कि आप कि एवरीथिंग है, तो अपने आप को याद दिलाना है जब आपका दिमाग ख़राब हो ना किसी बात से, तो अपने आप को याद दिलाना कि यार लाइफ इज़ नेवर फेयर ऑन एनीवन। कभी भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती किसी के लिए, ठीक है। तो बेमतलब का मूड स्विंग ये सब करके अपना नुकसान नहीं करवाना है। पागल नहीं है, कूल बनना है, मुन्ना भैया बनना है, कूल स्मार्ट। ओके, सो आप लोग कूल बनने आए हैं, स्मार्ट बनेंगे तभी ना आपके लाइफ में कोई लोग आपको पसंद करेंगे। और लोग पसंद करते हैं तो अच्छा ही लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी खुशी दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाए, बट मैं आपको जस्ट मन बहलाने के लिए बता रही हूँ। तो गिव योर लाइफ अ चांस। ओके, और ज़िंदगी में ट्रस्ट मी, अगर आप ये सब नहीं करेंगे ना, ठीक है, तो ज़िंदगी और ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये सब करेंगे तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मैंने ख़राब इसलिए बोला क्योंकि आज की डेट में हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत सारे आ रहे हैं, बायोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत सारे हैं। तो ये जो प्रार्थना एंड ऑल है, ये सब आपको मदद करेगी करने में। और ट्रस्ट में ये सब करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि मैंने आपको जितनी भी एक्टिविटीज़ बोली है, अब बाकी आप अपना डेली जो भी हनुमान चालीसा सुबह उठ के पढ़ते हैं, नहा धो के, वो सब कीजिए। बट ये एक्टिविटी मैंने जो बोला उसमें नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक्टिविटी करने के बाद आपको भगवान से क्षमा मांगनी है। ओके, और आपको अपने अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं रहना है। और जब नेगेटिव हो रहे हो तब अपने आप को पॉजिटिव रहना है। और टॉक्सिक ऑप्टिमिज्म नहीं रखना है, फेक पॉजिटिविटी दिन भर नहीं रखना है। हाँ भाई, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, लेकिन हम अपना दिमाग नहीं ख़राब करेंगे। डैट इज़ हाउ द एटीट्यूड शुड बी। एंड द एटीट्यूड शुड बी कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। ओके, और चीज़ों को, हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है। ओके, ये भी कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है, तो उस चीज़ को उस तरीके से कीजिए। ज़िंदगी जीने का भी एक तरीका होता है, तो इसी तरह स्पिरिचुअली और मेंटली अपने आप को साउंड रखिए ताकि आप उन चैलेंजेस को फाइट आउट कर सकें। ये सारी जो एक्टिविटीज़ आप करेंगे ना, तो इन एक्टिविटीज़ से आपका फोकस बहुत बढ़ेगा। और हमें आज की ज़िंदगी में बस फोकस ही चाहिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या तो अपने किसी दुख से या फिर कुछ से। ओके, या फिर किसी बेकार की बात से। तो जो बातों को रिजेक्ट करना चाहिए, जिन बातों को सोच के कोई फ़ायदा नहीं हो, उन बातों को आप रिजेक्ट कर दीजिए। और आप लोगों की प्रॉब्लम होती है ना कि मैं कर नहीं पाती हूँ, अपने इमोशंस के बियॉन्ड जा नहीं पाती हूँ। तो आप अपने आप को रिमाइंडर, रिफोकस और इन एक्टिविटीज़ का यूज़ करके आप अपने आप को डेफिनेटली कुछ टाइम में अपने टॉक्सिक इमोशनल पैटर्न से बाहर आ जाएंगी, गारंटीड, इंक्लूडिंग द कार्डियो विच आई सेड। इतना किया तो ये आपको आपके 5 सेंसेस से मुक्त करेगा, मतलब कि इंडिपेंडेंट बनाएगा, और आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके डिवाइन टाइम को फास्ट लाएगा, और आपको जस्टिस दिलाएगा, जजमेंट दिलाएगा, विक्ट्री इन ऑल फॉर्म्स। आपके लिए लव लाइफ आपकी ओपन करेगी ये एक्टिविटीज़, आपको स्मार्ट बनाएगी, क्योंकि आप स्मार्ट बनाएंगे तभी लोग आपसे दोस्ती करेंगे, क्योंकि दुनिया मतलब ही है, रिमेंबर डैट। कोई किसी के लिए नहीं बैठा है। नो मनी नो हनी। फॉर गर्ल्स ऑल्सो नाउ दिस थिंग इज़ लाइक मैन ऑल्सो डोंट वांट। लड़कों को भी बिना वो वाली लड़कियाँ नहीं चाहिए, पैसे वाली। अपनी हीलिंग करनी है लाइफ टाइम, और दूसरों को भी मदद करनी है, बट इतनी ही मदद करनी है। देखिए, लेकिन आप जब दूसरों की मदद करें ना, तो उससे अपनी आप को ज़्यादा खुशी मत दीजिए, क्योंकि देखिए, मदद करना एक इंसान का फ़र्ज़ होता है, ठीक है। सही लोगों की मदद कीजिए, जो ज़रूरत में है उनकी डेफिनेटली मदद कीजिए। तो ये सारा एक्टिविटीज़ आप करेंगे, आपकी विश फुलफिल रहेगी, आप खुश रहेंगे, कॉन्टेंटेड रहेंगे, सबसे बड़ी बात है। मैंने एक भी पेंटाकल का कार्ड नहीं निकाला है। ओके, एक स्वॉर्ड का कार्ड है, एक वॉन्ड का कार्ड है, और कप्स का कार्ड है। ये नेचुरली एबंडेंस की बात करता है। ओके, तो पेंटाकल नहीं आया मतलब कि एक ही तरह से ये भी बता रहा है चीज़ें कि जो प्रोग्रेस है वो बहुत फास्ट होगी, ठीक है।
बाकी जब भी अपना माइंड लूज़ करे तो अपने आप को समझाए कि पागल है क्या तू, बेवकूफ़ नहीं है तू ऐसे नहीं बोल सकती, ऐसे नहीं सोच सकती, कम बैक कम बैक कम बैक। थोड़ा बाहर जाइए, हवा ववा लीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। ये सब करने से आपका फोकस, आपका मूड स्विंग्स बैलेंस रहेगा, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में लड़ पाएंगे डेली। और इससे आपकी जो लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सब भी आपको देखिएगा वक्त के साथ चली जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको वक्त के साथ एक बेहतर व्यक्ति बना देंगी। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि ताकि आप लोग ये वीडियो, मैं बार बार भवानी गाइडेंस में कोई भी वीडियो बनाऊंगी तो मैं बोलूँगी प्लीज़ रेफ़र टू दिस वीडियो। तो आप लोगों को जाके भी ये वीडियो देख लेनी है, ये वीडियो फॉलो करनी है। ओके, अब आती हूँ फाइनल बात पे, जो कि मैं भूल जाती हूँ बार बार, लेकिन ये बोलना है। देखिए, लाइफ इज़ अबाउट बीइंग कंफर्टेबल। कितना भी मुश्किल से मुश्किल टास्क हो, बॉस हो, कुछ भी हो, अपने आप को नहीं छेड़ने देना है किसी भी चीज़ को। भले आप 100 घंटा, भले आप डेली, ये आजकल ये क्या नाम है इनका, ये 70 घंटा काम करवाने के पीछे लगे हुए ना इंजीनियर लोग को, इन्फोसिस वाले चच्चा। सो भले वो 70 घंटा आपको काम करना पड़े, लेकिन आपको समझना ये होगा कि आपको टिकना है, आपको अपने आप को सेफ रखना है। सो दिस एक्टिविटी इज़ अबाउट सेल्फ लव, दिस एक्टिविटी इज़ अबाउट योर कंसिस्टेंसी एंड योर वेलबींग। तो इसीलिए ये आपके लिए है, ताकि ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप थ्रू आउट द डे अपनी जो भी एक्टिविटी करें, उन एक्टिविटीज़ में फ़ोकस के साथ करें, प्यार के साथ करें, ट्राई करें। ओके, अगर आप उस चीज़ को कर रहे हैं तो उस चीज़ को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कीजिए। जो चीज़ एक्सेप्ट करने लायक है उसे एक्सेप्ट कीजिए, और जो चीज़ रिजेक्ट करने लायक है उसे रिजेक्ट कीजिए। और ये चीज़ आपके ज़िंदगी से धुंधलापन भी हटाएगी, जिससे कि आप सही चॉइसेस लेना भी सीख जाएंगे। ऐसा होता है कि आपको पता है सही चॉइस क्या करना, बट आप कर नहीं पाते हैं। बट अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपका वक्त के साथ जो विल पावर है वो बढ़ जाएगा, जिससे आप राइट डिसीजंस ले पाएंगे। आपके अंदर परसिवियरेंस, कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, पेशेंस बढ़ जाएगा। एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन बहुत फ़ायदा होगा। मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग सही डिसीजन लेना सीख जाएंगे, ईगो सेंट्रिक डिसीजंस लेना छोड़ देंगे, चीज़ें बहुत सारी समझ में आने लगेंगी। और याद रखिएगा, हर सवाल का जवाब ज़रूरी नहीं होता। चुपचाप से अपना काम कीजिए और निकल लीजिए। चुपचाप से आपको जो चीज़ चाहिए उसको हासिल कीजिए और निकल लीजिए। बेमतलब का खुद को बेवजह बेकार सवालों के बीच में फंसा के परेशान मत कीजिए। एंड प्लीज़ बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ओके, ताकि कोई आपको रोक ना सके, बिकॉज इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है। ओके, तो मेरा मैसेज लास्ट में ये था कि आप, वो जो बोलते हैं ना, मेरा मन अशांत हो जाता है, बहुत गुस्सा आने लगता है एंड और लोगों को कुछ भी होता है, तो जब गुस्सा वगैरह आता है तो और भी काम ढंग से नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सीडेंट वगैरह से भी बचाएंगी। ठीक है, जो बार बार चोट लगते रहता है या कोई बड़ा एक्सीडेंट, एंड ट्रस्ट मी, इट विल वर्क फॉर यू, इट विल प्रोटेक्ट यू। आपको नहीं पता किस वे में, लेकिन आपको डेफिनेटली ये चीज़ प्रोटेक्ट करेगी और अच्छा भी करेगी, आपके नेगेटिव कर्मों को हटा देगी। एंड स्पिरिचुअली बहुत अच्छा होगा आपके लिए, और फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो ये आपको एक मैसेज देंगी कि नहीं, मुझे गौरव के साथ अपना काम करना है, मुझे परेशानियों के सामने ऐसे मूड स्विंग्स नहीं दिखाना है, ना ही मुझे उनको दिखाना है कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं चुपचाप से अपना काम करूँगी, और कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेस, बाहर में जाए, मैं क्यों स्ट्रेस लूँ। कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको डिवैल्यू कर रहा है, बाहर में जाए, जिससे मेरा नुकसान हो रहा है, मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। तो ये सारी कुछ टिप्स थी मेरे तरफ से जो कि मैं आप लोगों को देना चाहती थी, जिससे आप लोगों की मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ सही रहेगी। तो क्या होगा कि आपके कार्मिक पैटर्न्स अगर मेंटल है वो भी हटेंगे, और अगर कुछ कार्मिक पैटर्न फिजिकल है, मतलब कि कुछ फिजिकल हार्म या फिर दूसरों की वजह से जो हार्म होता है आपको, तो वो सब भी ठीक हो जाएगा। और आप स्टेबल हो जाएंगे ना, रूट चक्र आपका बैलेंस हो जाएगा, सेक्रल सोलर सब एक्टिवेट हो जाएगा इससे। लास्ट में एक और एक्टिविटी मैं बता देती हूँ, क्योंकि मुझे सडनली याद आया। लास्ट में आप क्या कर सकते हैं ना, अपने रूट चक्रा को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि आप एफर्मेशन दे सकते हैं, माई रूट चक्रा एनर्जी इज़ इंक्रीजिंग,
इट इज़ क्लीनिंग माई बॉडी, इट इज़ क्लीनिंग माई ऑरा, इट इज़ एनर्जाइजिंग माई बॉडी। और आपको ये सारे वर्ड्स को फील करना है और ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, बस ये सब करना है उतना ही न्यूट्रल होके जितना इमोशनलेस होके आप ब्रश करते हो, ओके, या फिर जितना इमोशनलेस होके आप एक लोकल ट्रेन की ट्रेन पकड़ते हो, या फिर जितना इमोशनलेस होके आप अपने खाने के प्लेट को लेते हो, ओके, ऑन अ डेली बेसिस। कभी कभी तो इमोशन आ ही जाते हैं अगर छोले भटूरे हो तो आपको न्यूट्रल रहना सीखना होगा। और न्यूट्रल अपने आप को कब याद दिलाना है कि आपको न्यूट्रल रहना है, जब आप छटपटा गए, जब आपका माइंड पूरा ब्लास्ट हो गया। देखिए, पोछा तभी लगाते हैं जब घर गंदा होता है, एक सुबह, और एक तब जब हम लोग खाना खाते हैं तो फिर गंदा हो जाता है तब। तो हैंडल एक्सेप्शन व्हेन इट ऑकर्स, ओके। जब स्ट्रेस आ रहा है तभी खुद को समझाने का, दिन भर नहीं समझाने का। एंड अपने आप को बोलना है येस तू कर सकती है। जब आप एक्टिंग करोगे ना कि हाँ हम कर सकते, तो कभी कभी एक्टिंग सच हो जाती है। तो ज़िंदगी की भी एक तरह की एक्टिंग ही है। आप कौन सा रोल चूज़ करना चाहते हैं, डरपोक बेवकूफ़ रोल या फिर एक स्मार्ट और डैशिंग और कूल रोल, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, तो मैंने बोला रूट चक्रा को बोलना है कि इमेजिन करना है रेड कलर, ओके, और फील करना है नेचुरली जो भी फील हो रहा है। आपको इतना कुछ करेंगे ना तो आपको नेचुरली अच्छा फील होगा, लगेगा अरे क्लीन हो गया है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इस वीडियो में ये बात आ रही है क्योंकि मैं बार बार बोल नहीं सकती हर जगह, तो इसीलिए एक और बात याद है। कभी कभी होता है हम विश्वास नहीं कर पाते, बट देखिए विश्वास एक बहुत ही इलॉजिकल चीज़ है। मतलब कि विश्वास में कोई लॉजिक नहीं होता है। तो अपने आप पे बार बार विश्वास खो रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ता है। विश्वास एक इंग्रेडिएंट है। वो बोलते हैं ना, किसी चीज़ को हासिल करना हो तो कर्म करना पड़ता है। तो कर्म मतलब सिर्फ वो उस चीज़ के पीछे मैथ, मान लीजिए आपको आईआईटी क्लियर करना है, ठीक है, लेकिन आपका लक थोड़ा ख़राब है, तो सिर्फ आईआईटी का पढ़ाई नहीं करना होता है। या फिर कोई जॉब क्लियर करना है तो सिर्फ जॉब का पढ़ाई नहीं करना होता है, स्पिरिचुअल वर्क भी करना होता है। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सबसे बड़ा चीज़ है, और स्पिरिचुअल वर्क का मतलब ही एक तरह से ट्रस्ट बिल्डिंग होता है सबकॉन्शियस वे में। लेकिन अगर आपका ट्रस्ट कॉन्शियसली खो चुका है तो आपको खुद पर ट्रस्ट करना, अपने आप को याद दिलाना होगा, आई ट्रस्ट यूनिवर्स, आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई विल गो अहेड। भले थोड़ा टाइम लग रहा है बट मेरी चीज़ें फलित होंगी। दैट इज़ हाउ यू गो। तो ये सारी चीज़ें आपको पूरा साढ़े साथी वाड़े साथी जितना कुछ होता है सब हार्ड टाइम्स में आपको साथ देगा, एंड इनफैक्ट आपको नेगेटिविटी से भी प्रोटेक्ट करेगा। बाकी अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए तो सॉल्ट वाटर बाथ इन ओनली ऑन ट्यूसडे वंस इन अ वीक, नज़र उतारना ऑन सैटरडे, ओके, और 7 बार मुट्ठी में नमक लेकर 7 बार अपने बॉडी पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमा के फ्लश कर दो नेगेटिव फील कर रहे हो तो। ये आप सैटरडे कर सकते हो, हर सैटरडे, ओके। नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चक्रा वाला हम बोल रहे थे ना कि रूट चक्रा है, तो एनर्जी अप एनर्जी अप एनर्जी अप, उसी तरह हर चक्रा को चार्ज करना है। तो आपको पता नहीं है बट वर्ड्स हैव पावर। क्यों? अगर हम कोई आपको मम्मी डांट देती है, पापा डांट देते हैं तो रोने लगते हैं आप लोग, बड़ी बहन बड़ी दीदी डांट देती तो रोने लगते हैं। तो वर्ड्स हैव पावर। तो अगर आपके बॉडी को उनके वर्ड्स इतने अफेक्ट कर सकते तो आपका एफर्मेशन आपको सबकॉन्शियसली कितना अफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए अपने वर्ड्स में बोलिए आई एम एबंडेंट, आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स। इसीलिए बोला जाता है वर्ड्स हैव पावर। तो वर्ड्स की शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए। एफर्मेशन की अपनी एक लिस्ट बना लीजिए, उसे रीड कीजिए और उन वर्ड्स को फील कीजिए कि आई एम एबंडेंट। बस आपको फील करना, मतलब क्या, बस आपको रिलैक्स रहना है। तो ये ही इतना ही मुझे बोलना था। वीडियो आधा घंटा का बन गया। तो हर वीडियो में मैं क्यों आधा घंटा समझाऊँ, इसी वजह से मैंने इसी में समझा दिया आप लोगों को। आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा, बिकॉज मैं देखती हूँ सब लोग भी मतलब का परेशान रहता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लोग इतने बेवकूफ़ जैसा बिहेव करते हैं। आई डोंट वांट टू सी पीपल सो मच डिप्रेस्ड, सैड एंड एक्ट सो स्टूपिडली। आई वांट देम टू बी स्मार्ट, हैप्पी, डैशिंग, कूल, ब्यूटीफुल एंड यू नो, नई चीज़ें ट्राई करें, सही चीज़ें ट्राई करें, वाइज बने, स्मार्ट बने। वी आर इंडियंस, वी आर स्मार्ट, कम ऑन गाइस। तो चलिए, अब आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझे कुछ और डालना हुआ तो मैं इस वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे डालूँगी। मीनवाइल बाय बाय।